जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्लास 8 का चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 में दिया गया है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। तो हमने इससे पहले वीडियो में यानी कि इसका पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 नंबर तक करा दिया है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आसपास में या परिवार में जो भी बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया है आपका कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। यानी कि जो माचिस जलाने के लिए माचिस का जो डिब्बा होता है उस पर हम लोग रगड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि चूँकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तिलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, जिसके कारण माचिस की तिलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा आपका किसी भी एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि ज्वाला के 3 क्षेत्र, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। देखिए हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए ज्वाला है, एक क्षेत्र देखिए आप लोग का, ये बाहरी क्षेत्र हो गया, ये मध्य क्षेत्र हो गया ये, और ये है जो आपका हो गया ये आंतरिक क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर में दिया गया है कि मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक भाग। यानी कि बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होता है, यानी कि जो बाहरी भाग होता है नीला तथा अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। यह सबसे गर्म होता है, जो बाहरी क्षेत्र होता है वो नीला जो हम लोग को दिखाई पड़ता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, याद रखना है। मध्य भाग जो होता है, मध्य भाग पीला होता है, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। यानी कि जो मध्य भाग होता है, दीप्त मतलब जलते हुए दिखाई देता है, वो मध्य भाग होता है, पीला और चमकीला दिखाई देता है। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण दहन की पूरी तरह ये नहीं जलता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बाहरी क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, बीच में उससे कम होता है, और सबसे कम जो होता है आंतरिक क्षेत्र गर्म होता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने आप दोस्तों से कीजिए। यानी कि घर में आग लग जाए तो उसकी सावधानियाँ को, यानी कि असावधानियाँ से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे उसकी चर्चा अपने दोस्तों में करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं। दिया गया है कि उत्तर में घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए अपने दोस्तों के बीच चर्चा करते हैं और निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। यानी कि अपने दोस्तों के बीच असावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे और निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। जैसे में पहला कि गैस स्टोव और
उपकरणों का सुरक्षित रूप से उपयोग करना। दूसरा हो जाएगा आपका कि अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना। तीसरा हो जाएगा आपका कि सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित स्थान पर सेवन करने के लिए प्रेरित करना। और चौथा हो जाएगा आपका आग को तेज हवाओं से दूर रखना। और पांचवा हो जाएगा विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना। और छठा हो जाएगा पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानी बरतना। तो इस तरह से हम लोग आग से बचने के लिए आग से बच सकते हैं, यानी कि असावधानियाँ होने से बच सकते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का में दिया गया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप कहलाएगा। ये आपका आंसर है। ख में दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान होगा। कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। क्या कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? तो स्वतः प्रतिवर्तित ज्वलन, यानी कि श्वेत फास्फोरस जो होता है, यहाँ पर श्वेत फास्फोरस भी आंसर होगा। श्वेत फास्फोरस या स्वतः प्रवर्तित ज्वलन जो होगा वो कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। ग में दिया गया है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, यहाँ पे खाली है, तो किससे मिलकर बनी होती है? तो याद रखना है आप लोगों को, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। घ में दिया है कि ईंधन से जलने पर, ईंधन के जलने पर, ईंधन जब जलेगा तो क्या बनता है? तो ईंधन जो जलता है ना, तो याद रखना आप लोगों को है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, जिसमें जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, याद रखना CO2। अंगा में दिया गया है पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? यहाँ पे खाली स्थान था तो क्या होता है? अधिक होता है। याद रखना है कि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है वो किरोसिन के ज्वलन ताप से अधिक होता है, इसलिए आग जल्दी पकड़ लेता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। का में दिया गया है कि कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। देखिए कागज़ को आप लोग प्रयोग कर सकते हैं कि कागज़ के कटोरा बनाइए और उसमें पानी डालकर गर्म कीजिए। आप अगर गर्म करेंगे पानी डालकर तो आप पाएंगे कि जो कागज़ जो होता है वो नहीं जल पाता है। यहाँ पर दिया गया है कि जल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका, यानी कि ये आंसर हो जाएगा गलत। ख में दिया है कि दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। यदि वायु नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा, इसलिए दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक है। क में दिया गया है कि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता। ये श्वेत फास्फोरस जो होता है वो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, याद रखना आप लोगों को। और घ में दिया गया है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये क्या है? ये भी गलत है, यानी कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो सकता है कि ये गलत दिया हुआ है, नहीं ये सही हो सकता है, इसलिए
चूने को पानी को जब हम दूध यानी कि फूकेंगे तो वो दूध रंग का हो जाता है। तो ये लगता है गलत, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये सही होना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग अंगा की तरफ यानी कि अड़ा की तरफ। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये सही है। समय दिया है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। आग को जो तेल द्वारा आग लगता है और उसको हम जल से नियंत्रित करना चाहेंगे यानी कि बुझाना चाहेंगे तो नहीं बुझ पाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो यस लिखिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।